जय हिंद वंदे मातरम। अक्सर ये सवाल लोगों के बीच में उठता रहता है कि आखिर जो साउथ के सितारे हैं, पब्लिक उनको इतना ज़्यादा पसंद क्यों करती है। देखिए, सोशल मीडिया पर आप अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे वीडियोस मौजूद हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिनको कि देखकर आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि भाई साउथ के सितारों की तरफ लोगों का ज़्यादा झुकाव है। अगर हम लोग विचार, स्वभाव और व्यवहार में महानता ही किसी इंसान को महान बनाती है ऐसा मान लें, ताकत के बल पर तो कोई महान बन नहीं सकता। यदि किसी के दिल को जीतना है तो आप उसे अपना मुरीद बनाना पड़ेगा, मतलब आपको उसे अपना फ़ैन बनाना पड़ेगा। उसके लिए उसके प्रति, मतलब कि जिस व्यक्ति को आपको अपना फ़ैन बनाना है उसके प्रति आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इस मामले में साउथ सिनेमा के सितारे बॉलीवुड के कलाकारों से बहुत आगे हैं। सही मायनों में कहें तो साउथ के सितारों का व्यवहार ही उन्हें उनके फैंस के बीच महान बनाता है, जनता का भगवान बनाता है। उनके फैंस उनकी फिल्मों की रिलीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, ढोलों नगाड़ों के साथ फिल्म देखने जाया करते हैं, सिनेमा घर तालियों और सीटियों से गूंजते रहते हैं। इसके ठीक उलट बॉलीवुड के कलाकारों की कंडीशन आज बहुत ख़राब है। लोग इनकी फिल्मों का बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। इसके लिए काफ़ी हद तक मैं मानता हूं कि उनका खुद का व्यवहार भी जिम्मेदार है। अब ऐसे ही कुछ मामलों की तरफ अगर हम चलें और समझने की कोशिश करें तो शायद आपको भी समझ में आएगा। सबसे पहले इस मुद्दे की बात क्यों हो रही है, उसके लिए हमें एक ताज़ा तरीन मामले की बात करनी पड़ेगी। इस समय सोशल मीडिया पर फिल्म आरआरआर के लीड एक्टर जूनियर एनटीआर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनटीआर एक इवेंट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस दौरान वो स्टेज पर भारी भरकम सिक्योरिटी के बीच में हाथ हिलाते हुए अपने फैंस का इस्तकबाल करते हुए, अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक भीड़ में से एक लड़का तेजी से उनकी तरफ आता है और झपट कर उनको पकड़ लेता है। ये देखते ही उनकी सिक्योरिटी सख्ते में आ जाती है और तेजी से उस लड़के को उनसे अलग करने की कोशिश करने लगती है। लड़का जब जूनियर एनटीआर से टकराता है तब जूनियर एनटीआर को भी एक तगड़ा झटका लगता है। हालांकि ऑब्वियस बात, उस लड़के ने ये चीज़ डेलिबरेटली नहीं करी थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना से एक बार के लिए एनटीआर परेशान ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन तुरंत खुद ही उस कंडीशन को संभाल भी लेते हैं। अपने सिक्योरिटी की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि उस लड़के को छोड़ दो। इसके बाद बाकायदा रुककर वो उस फैन के साथ फोटो सेशन करवाते हैं। इसके बाद हंसते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये जो पूरा वीडियो था, इस पूरे वीडियो में जूनियर एनटीआर के जेस्चर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, एक बेहतर इंसान उनको बता रहे हैं। ट्विटर पर कई सारे यूजर्स अपनी अपनी तरह की राय रख रहे हैं। हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और अब वीडियो देखते हैं, उसके ऊपर देखते हैं पब्लिक के रिएक्शन कैसे क्या सामने आ रहे हैं। तो ये वो वीडियो है जो कि न्यूज़ 18 ने शेयर किया है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये जूनियर एनटीआर अपने पूरे ग्रुप के साथ में आगे आते हैं। यहाँ पर पीछे से ये लड़का निकल कर आता है, ये जो आया ये लड़का निकल कर सामने आया और एकदम से इनको पकड़ लेता है। यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाले अब एक्टिव हुए और ये लोग उनको, मतलब उस लड़के को अलग करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए खुद जूनियर एनटीआर, ये देखिए ये हाथ देकर ने सिक्योरिटी वाले को पीछे किया, समझाया कि भैया पीछे हो जाओ, और उसके बाद उस लड़के के साथ बढ़िया कंधे पे हाथ डाल के बढ़िया तरीके से फ़ोटो खिंचाई, हाथ मिलाया और फिर उसके बाद आगे बढ़ गया। अब ये जेस्चर अपने आप में बहुत अच्छा था। कुछ एक कमेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर शिवराज ने लिखा है कि द गाय हिट हार्ड ऑन हिम, of course, and not intentionally. Still, Junior NTR, Anna just hold him tight, ensured that the fanboy doesn't get hurt from security, and just fulfilled his wish. He's a gem, pure gold superstar. इस तरह के लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी। यहाँ देखिए, I definitely learned a bit of humanity and minimum courtesy from him today. यहाँ पर NTR and Allu Arjun with their fans, the great person with the great heart, मैन ऑफ मासेस, इस तरह के कई सारे अब कमेंट्स निकल कर सामने आ रहे हैं इस पूरे वीडियो के ऊपर, और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर अच्छा खासा वायरल भी हो रहा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यदि इस घटना के समय बॉलीवुड का कोई स्टार होता तो उस फैन पर वो बरस पड़ता, उसकी सिक्योरिटी उस फैन का बुरा हाल कर देती। इसी क्रम में एक घटना याद आती है जब मुंबई में सुपरस्टार ऋतिक रोशन अपने बच्चों रेहान और रिदान के साथ में कोई फिल्म देखने के लिए गए हुए थे। फिल्म खत्म होने के बाद वो जैसे ही थिएटर से बाहर निकले, हमेशा की तरह फैंस ने उनको घेर लिया। कुछ लोग वहाँ पर उनसे सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे। इतने में एक लड़का तेजी से उनकी तरफ आया और सेल्फी लेने लगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से जूनियर एनटीआर के पास उनका ये फ़ैन पहुँचा था। खैर, ये बात ऋतिक को काफ़ी बुरी लग गई। उनके इशारे पर उनके बॉडीगार्ड्स ने उस लड़के को तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ धकेल दिया, लेकिन ऋतिक का गुस्सा सात से आसमान पर पहुँच चुका था। वो यहीं नहीं रुके, अपने फ़ैन पर चीख पड़े, चिल्लाते हुए बोले कि ये कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है। इस तरह से वो वहाँ पर चिल्लाने लगे। इन दोनों घटनाओं के बीच में अंतर से आप साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के कलाकारों के व्यवहार को समझ सकते हैं। साउथ के सितारों के फ़ैन जितना उनको प्यार करते हैं, उसके बदले उतना ही सम्मान भी पाते हैं। उनका विनम्र स्वभाव उनके फैंस के साथ उनको एक मजबूती से जोड़ता है। फैंस की आलोचना को भी ये सितारे सिर आंखों पर रखते हैं। एक बार इस सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो इवेंट में उनसे इसके बारे में एक फ़ैन ने पूछ लिया। इस पर स्टार ने न सिर्फ अपने उस फैन से माफ़ी मांगी, बल्कि आगे अच्छी फिल्म बनाने का वायदा भी किया।
उन्होंने कहा कि सॉरी, आपको फिल्म पसंद नहीं आई, मैं और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करूँगा। यही बात किसी बॉलीवुड स्टार से कही जाती तो वो नाराज़ हो जाता। एक बार नेपोटिज्म के सवाल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने कहा था कि यदि किसी को हमारी फिल्में पसंद नहीं आ रही तो आप उसे मत देखो। करीना कपूर ने कहा था कि यदि आपको हमारी फिल्में नहीं देखनी, आपको पसंद नहीं आ रही तो आप मत जाइए देखने, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। सच बताऊं तो मुझे ये नेपोटिज्म से जुड़ी चर्चा काफ़ी अजीब लगती है। ये पूरी बात करीना कपूर ने कही थी, लेकिन एक्ट्रेस की अकड़ तब ढीली पड़ गई जब फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बुरी डिजास्टर साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान लीड रोल में थे। इसके अलावा एक और नेपो किड ने लोगों के खिलाफ बयान दिया था। बोनी कपूर के सुपुत्र अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड बॉयकॉट मुहिम पर अपना गुस्सा जताते हुए कहा था कि मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में चुप रहकर गलती करी और ये हमारी शालीनता का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने बहुत सहन किया है, अब लोगों ने इसको आदत बना लिया, अब ज़्यादा होने लगा है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इन सब के अलावा साउथ सिनेमा के सितारों का मदद करने का स्वभाव उन्हें जनता के लिए भगवान बनाता है। साउथ के कई कलाकार हैं जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप दान कर देते हैं। सुपरस्टार महेश बाबू ने कई गाँव को ऑलरेडी गोद लेकर रखा हुआ है, जहाँ पर खाना पानी से लेकर दवा तक का इंतजाम वही कराता है। इसके अलावा 1000 से भी अधिक बच्चों की दिल से संबंधित बीमारी के इलाज में मदद कर चुके हैं। वहीं दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के सामाजिक कार्यों की चर्चा उनके निधन के बाद बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उनके जिंदा रहते बहुत कम लोग जानते थे कि वो हज़ारों बच्चों की एक तरह से पिता हैं, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके रहने तक का खर्चा उठा रहे हैं। इसी तरह पवन कल्याण, प्रभास, अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी, कमल हसन, रजनीकांत और सूर्य जैसे सितारे भी लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों से जुड़ी फिल्में भी बनाते हैं और यही एक बड़ी वजह है कि जो उनके फैंस हैं उनकी नज़र में ये लोग भगवान से कम नहीं हैं। ऐसे में कई लोग हैं जो कि बॉलीवुड से इसके कंपैरिजन को गलत मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, बॉलीवुड से इसका कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, आज की डेट में अगर बॉलीवुड ये बोल रहा है कि नहीं, साउथ नहीं, नॉर्थ नहीं, हम पूरे एक इंडियन सिनेमा है, तो एक डब्बे के अंदर जब आप एक से सितारों को रख रहे हैं तब फिर आपस में कंपैरिजन तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक ही इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, आप फैन बेस आप लोगों का लगभग सेम है। ऐसे में जब एक सितारा दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहा है तो दूसरा दूसरे से अगर गलत करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। हमने भी देखा किस तरीके से रामचरण हो गया, जूनियर एनटीआर हो गया, अल्लू अर्जुन हो गया, ये इवन रॉकस्टार यश जो है, केजीएफ का जो हीरो है, ये सब अपने धर्म और संस्कृति को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक रहते हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों को अगर दर्शक अपना प्यार दे रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि पब्लिक उनसे अटैचमेंट फील करती है। वहीं बॉलीवुड इसी ग्राउंड पर कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।